जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 5 को लेके, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था सीरीज, जिसे हम बोलते हैं श्रृंखला या फिर श्रेणी क्रम। आज उसका हम पांचवा लेक्चर करने वाले हैं। अब से पहले हमने 4 लेक्चर कवर करे हैं, जिनमें हमने जाना था कि नंबर सीरीज के बारे में और लेटर सीरीज के बारे में। जस्ट पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने लेटर सीरीज पढ़ा था। तो आज का जो जो हमारा विषय होने वाला है या वीडियो होने वाली है, यह होने वाली है भाई आपकी शब्द श्रृंखला पर, जिसे हम वर्ड सीरीज भी बोलते हैं। आज इसके बारे में जानेंगे और फिर हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने वे पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिए। और इस यदि आप इस लेक्चर पर नए हैं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक चलेगा वर्ड सीरीज, तो इसलिए आप देख सकते हैं। इसके बाद उन लेक्चर को भी देख ले, ताकि आपका चैप्टर बढ़िया हो जाए और एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं चीज़ों को। तो जैसे कि आपको पता है या नहीं, मैं बता दूं कि हमारा चैप्टर सीरीज चल रहा है। मैंने बताया था आपको सीरीज 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज में। नंबर 1 जो पूछा जाता है वो आपकी नंबर सीरीज पूछी जाती है। ओके। और दूसरे नंबर पे आपकी लेटर सीरीज पूछी जाती है। लेटर सीरीज मुख्यतः यही दो टॉपिक थे जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि 2017 से फिर एक और टॉपिक ऐड हुआ। वो हुआ आपका वर्ड सीरीज, जिसे हम हिंदी में शब्द श्रृंखला बोल देते हैं। यह आपका टॉपिक और ऐड हो गया। इसमें जो सीरीज चैप्टर है, इसमें इस पर और क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब जो हम पिछले लेक्चर में जो कर चुके हैं वो ये टॉपिक्स कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर में। पिछले 4 लेक्चर में, ठीक है। क्या कर चुके हैं हम पिछले 4 लेक्चर में? नंबर सीरीज कर चुके और लेटर सीरीज कर चुके। आज का जो यह लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम वर्ड सीरीज को करने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो आप डरने वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे कि मैंने इनमें आपको बताया था कि नंबर सीरीज के लिए क्या ज़रूरी था कि वर्ग, घन, टेबल वगैरह ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और लेटर सीरीज के लिए क्या ज़रूरी था? लेटर सीरीज के लिए ज़रूरी था जो लेटर होते हैं ना हमारे ABCD, इनकी प्लेस वैल्यू होनी आवश्यक थी। इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। उसकी सहायता से ही हम इन्हें कर पाते। अब वर्ड सीरीज के लिए मैं बोलूँ कि क्या आवश्यक है, तो इसके लिए कुछ आवश्यक नहीं है। बस इसके लिए आवश्यक चीज़ है ध्यान देना। आप एक बार आज ध्यान दे लोगे तो फिर शायद ही ज़िंदगी में कभी मुश्किल पड़ने को, मतलब आपको दोबारा ज़रूरत पड़े। तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ने की, एक बार में ही समझ जाओगे। इतना आसान टॉपिक है ये, जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हालांकि अभी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई भी वर्ड देगा एक सीरीज में लगा के। जैसे कि सपोज दैट आप एप्पल ले लीजिए, या उससे पहले आप क्या लोगे, डॉग ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि डॉग, एप्पल ले लिया। और क्या ले सकते हैं हम? अगर हम कहें तो एलिफेंट ले लें, ELEPHANT। इसमें कितने वर्ड हुए? 2 4 6 2 7, 7 वर्ड का लीजिए। ये तो 8 का हो गया। एक इससे पहले ले लेते हैं ऑरेंज, ORANGE। ठीक है, 2 4 6, हाँ ये ठीक है। इसको मिटा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 वर्ड क्रम में लगा के दिए हैं, तो इसमें हमें देखना क्या है? तो देखो, इसमें लेटर की हम संख्या चेक करेंगे। तो लेटर की संख्या चेक करेंगे, इसमें 5 है। इसमें चेक करेंगे तो इसमें 6 है। और इसमें चेक करेंगे तो 8 है। लेकिन ये तो क्रम बिगड़ गया यहाँ पे, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है, जो आपको चीज़ें देखनी है वो देखनी है लेटर की संख्या। लेटर संख्या कितनी है उसमें, किसी भी क्वेश्चन में। यहाँ इनका क्रम बिगड़ गया, 5 6, यहाँ 7 का आना चाहिए था। ठीक है, लेटर संख्या चेक करेंगे। और हम क्या चेक करेंगे, इसमें कोई भी एक लेटर, उसका स्थान परिवर्तन हो रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी लेटर का स्थान जो है परिवर्तन हो रहा होगा, तो उसको चेक करेंगे।
यदि थोड़ी बहुत अभी आपको समस्या बन रही है समझने में, तो क्वेश्चन देख के आप क्लियर हो जाएंगे चीज़ें, इस चीज़ की दिक्कत ना ले। ठीक है, तो लेटर का स्थान परिवर्तन होगा, उस चीज़ को देखेंगे। और क्या देखने को मिलेगा हमें इन क्वेश्चन में, एक चीज़ और आपको देखने की मिलेगी कि जैसे ये मान लो यही वर्ड लिखा हुआ है लेटर, तो जैसे इसके लास्ट के वर्ड है, तो ये किसी अगले वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर होंगे। जैसे कि ये लास्ट के दो लेटर है ना, दो हो या एक हो, तो वो अगला जो आपको वर्ड मिलेगा उसके शुरू का होगा। सपोज जैसे कि हम एप्पल को ही उठा लेते हैं, तो जैसे कि एप्पल में क्या है लास्ट में, ई है, ठीक है, या एल ई है, तो अगला लेटर आपको क्या मिलेगा, तो एल ई से स्टार्ट मिलेगा, जैसे कि लेमन, इस तरीके से। अब लेमन में लास्ट क्या है, ओ एन, तो अगला जो मिलेगा आपको ओ एन से स्टार्ट मिलेगा, जैसे कि ओनियन। क्लियर हुई चीज़ें? तो इस तरीके से सीरीज मिलेगी। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि ये तीन मुख्यतः प्रकार हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलें अब पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, तो देखिए इसको, ये आपको दिया है यस रैन अलाइव सबटल। तो इसमें आपको बताना है कि क्या क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आने वाला है। तो कमेंट में आंसर दे दीजिए यदि आप पहचान पा रहे हैं, यदि नहीं पहचान पा रहे तो मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि लेटर संख्या को सबसे पहले हम काउंट करेंगे, और उसके बाद यदि बात नहीं बनती तो हम फिर किसी भी एक लेटर ऐसा देखेंगे इसमें कि जो हर इसमें परिवर्तन हो रहा है, उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, या फिर ऐसा देखेंगे कि लास्ट के स्टार्टिंग से बन रहा है या नहीं बन रहा, जैसे कि अभी समझाया था। तो इसमें अगर हम काउंट करें लेटर्स को, तो देखिए 1 2 3 कितने हुए यहाँ पे, 3 लेटर्स हुए। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 हुए, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 5 हुए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आप गिनोगे 2 4 6, तो यहाँ पे 6 हुए। तो निश्चित ही क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वह वर्ड आएगा जिसमें 7 लेटर होंगे, है ना, 7 अक्षर होंगे। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा लेटर है, मतलब सॉरी, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें 7 लेटर। तो आप देखोगे इसमें 2 4 यही ठीक है, एयरपोर्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें 7 लेटर हैं। बाकी इसमें अगर हम देखें तो इसमें है आपके 5, ये नहीं आएगा, इसमें 4 है, इसमें 2 4 6 2 8 है, तो इसमें 8 है, ये भी नहीं आएगा। क्लियर हुई चीज़ें? बस इतना आसान है ये, ऐसे ही होते हैं। ठीक है। यदि आपके दिमाग में कि बस इतना आसान ऐसे हो जाते हैं, तो हाँ ऐसे ही होते हैं। तो क्या करना है, हमको लेटर काउंट करने हैं। क्लियर हुई चीज़ें? लेटर की हमें काउंटिंग करनी है, तो उससे हमारा जो इसमें पहला टाइप है पूछने का वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, तो बताइए इसका दूसरे का जो आपको दिया है SHYFOODPLAT रेशेस, ठीक है, इसमें बता दीजिए क्या आने वाला है। तो इसमें बताइए क्या आएगा आंसर। तो देखो वही चीज़ें, लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो निश्चित ही आपका 7 वाला आने वाला है फिर से, जिसमें 7 लेटर्स होंगे। तो देखिए कौन से में है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आपको दिया है मानसून, मानसून, तो इसमें आपके 7 लेटर हैं, ठीक है, इस वर्ड में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कितने लेटर थे आपके, 7 लेटर थे। क्लियर हुई चीज़ें? आ रही है ना बात समझ में? तो ऐसे होते हैं इसमें क्वेश्चन, जो वर्ड सीरीज होते हैं ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मैं जब भी बता रहा था आपको कि बस आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, यदि आपने नहीं करी है अभी तक ये सीरीज़, तो एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी प्रैक्टिस तो देखो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस तो करना मांगता है हर चीज़ के लिए, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप अपना। तो आपका दिया है NEPHEW नेपियो, एंथर टेंसिस, और ये क्या है PRUNES प्रोनिस, और प्रेनिस प्रेन्स, हाँ ठीक है भैया।
तो देखिए इसमें बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। यदि पहचान पा रहे हैं तो आंसर कमेंट में दे दीजिए, और यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप नोटबुक और पेन साथ में लेके ज़रूर बैठा करो जब भी क्लास करो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आप किसी भी टाइम क्लास कर सकते हो, है ना। और यदि नहीं है पास में आपके पेन और नोटबुक फ़िलहाल, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। तो बताइए इसमें पहचान पा रहे हो कुछ। तो मैंने अभी देखो पिछले दो दो जो क्वेश्चन करे थे वो करे थे हमने लेटर काउंटिंग के ऊपर, लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें आप देखिए ये जो आपका स्टार्टिंग में दिया है एन, कौन से नंबर पे है फिलहाल, फर्स्ट नंबर पर है ना। आगे देखिए यहाँ पे एन कौन से नंबर पे है, दो, सेकंड नंबर पर है। आगे देखिए एन यहाँ पे थर्ड नंबर पर है। आगे देखिए यहाँ पर एन फोर्थ नंबर पर है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये फिफ्थ नंबर पे है। तो निश्चित ही जहाँ जिसमें एन सिक्स नंबर पे आ रहा होगा तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए सिक्स नंबर पे कौन से पे, यहाँ तो ये होगा नहीं, ये इसमें तो एन ही नहीं है। इसमें देख लीजिए इसमें दो चार और एक पाँचवें नंबर पे है, तो ये भी नहीं होगा। तो दो चार और एक पाँच और एक छः, तो रिटर्न में आपका छठे नंबर पे देखने को मिल रहा है। किस में देखने को मिल रहा है, आपका रिटर्न में। जो रिटर्न आपका वर्ड है ना उसमें एन कौन से नंबर पर है, तो उसमें एन आपका छठे नंबर पर है। क्लियर हुई चीजें। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एन को आधार माना, एन को आधार माना, आधार मानकर उसका क्या हुआ, उसका क्रम बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्रम वृद्धि हुई, क्रम वृद्धि हुई। तो लॉजिक ये था, n को आधार मानकर क्रम वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पहले पर था, दूसरे पर था, तीसरे पर था, चौथे पर था, पांचवे पे, और यहाँ पे हुआ छठे पे, जो कि रिटर्न में आपको देखने को मिला है। जो वर्ड आपका रिटर्न है उसमें आपका n सिक्स नंबर पे है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कैसा समझा रहा हूँ मैं ये भी चीज़ें बता दीजिए भाई, थोड़ा सा फीडबैक देख रहा हूँ, है ना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए स्मार्ट, एस्पायर, कैस्टल, और ये है एविशमल, एकोस्ट, और आगे क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। तो बताइए जल्दी कमेंट में लिख दीजिए, बताइए। नहीं बता पा रहे तो देखते हैं इसका भी आंसर। तो देखिए भाई, देखिए देखिए देखिए। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें आपका एस आधार मान लिया है। क्लियर हुई चीज़ें। देखो एस फर्स्ट पर है, एस सेकंड पर है, यहाँ कितने पर है, फर्स्ट पे, यहाँ सेकंड पर है, यहाँ थर्ड स्थान पर है, यहाँ फोर्थ स्थान पर है, और यहाँ फिफ्थ पर है। तो इसका मतलब अगला जो होगा वो छठे नंबर पर होने वाला है। तो छठे नंबर पे किसमें होगा, इसमें तो टोटली चार है, इसमें पाँच है, तो दो चार छः, इसमें तो एस है ही नहीं लास्ट में छठे नंबर पे, तो दो चार छः। तो ड्यूटीज में आपका छठे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका ड्यूटीज। तो ड्यूटीज में क्यों, क्योंकि एस इसमें छठवें नंबर पे है, जो कि हमारा क्रम जो लगा हुआ था इसमें वो छठे नंबर का बन रहा था। अब तो इसमें हम क्या कारण लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि भाई एस को आधार मानकर, जैसे कि अभी हमने पीछे लिखा था एस को आधार मानकर। ठीक है, इतना ही लिख देता हूँ मैं, एस को आधार मान लिया और उसकी क्रम वृद्धि होती चलेगी। क्रम वृद्धि जैसे कि वन यहाँ पे पहले स्थान पर था, यहाँ दूसरे पर था, यहाँ तीसरे पर था, यहाँ चौथे पे, यहाँ पांचवे पे, और अब ड्यूटीज में जो छठे स्थान पर था, इसलिए ड्यूटीज जो डी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया है पेंशन, एप्टीट्यूड, कैप्टन, ट्रॉपिकल, शार्प, और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। तो बताइए जल्दी। तो इसमें कैसे करोगे और क्या हो रहा है इसमें, तो सेम चीज़ें हैं जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले से पिछले में देखा था हमने क्या, उसमें था एन, और इसमें था एन आगे बढ़ा था, आधार माना था, इसमें एस हुआ, और इसमें आपको
पी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, पी फर्स्ट पर है, यहाँ पे सेकंड पर है पी, यहाँ पे पी सेकंड नंबर पर है, और यहाँ पे थर्ड नंबर पर है, और यहाँ पे आप देखोगे कि चौथे पर है, और यहाँ पे आप देखोगे तो पांचवें नंबर पर है। तो इसका मतलब जिसमें छठे नंबर पर पी आ रहा होगा वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पैरट यहाँ तो फर्स्ट पर है, यहाँ पी सेकंड और थर्ड पर है, यहाँ पे फोर्थ पर है। तो इसका मतलब टेट्रापोड, 2 4 और 1 6। तो इसमें टेट्रापोड में क्या आ रहा है, पी छठे नंबर पर आ रहा है, ये रहा आपका छठे नंबर पर। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि वर्ड हमको दिया है टेट्रापोड। ठीक है, क्या हुआ, इसमें हमने पी को आधार माना था। बस यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलें, आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। तो देखिए आगे क्वेश्चन, गुड, ऑडियोर, अर्वन और एंथम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर होने वाला है। बताइए जल्दी, यदि आप पहचान पा रहे हैं तो कमेंट में आंसर दे दीजिए, क्या इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। तो बताते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, यदि आप नहीं देख पा रहे हैं। यदि देख पाए हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें देखिए जो आपका जो वर्ड दिया है गुड, ओके, जो आपका वर्ड गुड दिया है तो उसके लास्ट के जो 2 लेटर हैं ओ डी, वो अगले वर्ड के शुरू के 2 लेटर हैं। देखिए ओ डी, क्लियर हुई चीजें। इसका लास्ट, इसका क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे यू आ रहा है, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट दे रखा है। क्लियर हुई चीजें। इसके जो लास्ट के 2 लेटर थे वो अगले वर्ड के शुरू के 2 लेटर हैं। फिर जो इसके जो लास्ट के 2 लेटर हैं वो अगले वर्ड के शुरू के 2 लेटर हैं, और इसके जो लास्ट के 2 लेटर हैं वो अगले वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर है, शुरू के लेटर है। तो इसका मतलब जो इसके लास्ट के 2 लेटर होंगे तो वो अगले वर्ड के शुरू के 2 लेटर होने चाहिए। क्लियर हुई चीजें। अब शुरू के 2 लेटर कौन से होने चाहिए, जो भी वर्ड ई एम से स्टार्ट हो रहा है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ई एम से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ एंथिल, ये तो है नहीं, तो एम्पैथी यही ठीक है, क्योंकि इसमें ई एम से स्टार्ट हो रहा है। आगे आप देखोगे यूरोप और गूस, ठीक है, ये इसका होगा ही नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर बना, तो इसका बना राइट आंसर एम्पैथी। क्लियर हुई चीजें। क्या हो रहा था, शुरू के लास्ट के जो 2 लेटर थे वो अगले वर्ड के शुरू के 2 लेटर थे। इस प्रकार से इसका जो लॉजिक था ये था वर्ड सीरीज के अंदर। अब उम्मीद है कि बात समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अंतिम क्वेश्चन, अंतिम नहीं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है एम्प्लॉय, ओइस्टर, एरर और नेट टेनिस। तो इसमें आपको बताना है कि क्या इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आने वाला है। तो बताइए भाई आंसर क्या होने वाला है। यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें भी देखिए जो हमारे लास्ट के 2 लेटर हैं वो शुरू के 2 लेटर बन रहे हैं। तो इसके जो लास्ट के 2 लेटर हैं वो शुरू के 2 लेटर बन रहे हैं। जो इसके लास्ट के 2 हैं वो शुरू के 2 बन रहे हैं। जो इसके लास्ट के 2 हैं वो यहाँ पे भी शुरू के 2 बन रहे हैं। तो निश्चित ही जो इसके लास्ट के 2 हैं वो अगले वर्ड के शुरू के 2 लेटर बनने चाहिए। इसका मतलब जो अगला वर्ड है वो आपका आई एस से स्टार्ट होना चाहिए। और आई एस से इनमें कौन सा वर्ड है तो वो चेक करते हैं। नेपच्यून तो है नहीं, नेचर भी नहीं है, और ये क्या है, टर्मिनेट, ये भी नहीं है। तो इस कॉमर जो है यही ठीक इसका हो जाएगा। जो आपको वर्ड दिया है डी ऑप्शन में इस कॉमर, तो ये आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसके जो शुरू के 2 लेटर हैं वो इससे जो पिछला वर्ड था उसके अंतिम 2 लेटर थे। जो इसमें लॉजिक लग रहा था वो यही था कि भैया जो पहला वर्ड है उसके लास्ट के 2, जो अगला वर्ड है उसके शुरू के 2 लेटर सेम होने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये जो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ ना मैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं और अच्छे खासे एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल लेवल तक के ये क्वेश्चन हैं, इन्हें आप हल्के में ना लें। ठीक है। अब ये कराने इसलिए पड़ते हैं सारे क्वेश्चन कि भाई देखो, रीजनिंग तो रीजनिंग है, कहीं भी पूछी जा सकती है। जिस एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ तो पूछे जा सकते हैं ना, तो पूछे जाने की संभावना है। और अच्छे क्वेश्चन हैं तो आपके लिए ले आए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें बताइए कि क्या इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। आपको दिया है ऑक्सीजन, टॉयल, एरोज, एर्जन, और ये क्या है, टेनेशियस। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आपके सामने है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो पहचानिए कि किस लॉजिक पे हम लगाए। मैंने आपको तीन तीन टाइप के बता दिए इस क्वेश्चन, तो उनमें से ही पूछे जाना है, बस यही टाइप होते हैं इनमें पूछने के। तो देखिए, यदि नहीं पहचान पा रहे तो बता दें आपको हम। तो इसमें जो है भाई आपका ओ का जो स्थान है वो परिवर्तन होता जा रहा है, वृद्धि होती जा रही है। जैसे कि यहाँ ओ फर्स्ट पर है, यहाँ ओ सेकंड पर है, यहाँ पर ओ थर्ड स्थान पर है, यहाँ पे ओ फोर्थ स्थान पर है, और यहाँ पे ओ आपका 5 स्थान पे है। तो फिर कौन से स्थान पे आना चाहिए अगले वर्ड में? तो आप कहोगे कि भैया जिस वर्ड में छठे स्थान पर ओ होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए कौन से में है छठा। ओनियन तो नहीं होने वाला, 2 4 6 इसमें ही हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? तो क्या वर्ड आया आपके सामने, ये बात आ रही है ना समझ में? तो आपका राइट ऑप्शन बी होने वाला है। अबे यार, यू नहीं बन के दे रहा हमसे, बन गया। LUSTROUS। क्लियर हुई चीज़ें? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ओ का जो स्थान था वो बढ़ता जा रहा है हर एक वर्ड में। आगे आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है मनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल, टेलीमोर, टेलोमोर। ठीक है, टेलोमर जो भी है ये। तो इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा वर्ड आने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है ही। तो बताइए इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप दिक्कत ना लें। तो बताइए भाई। तो देखिए इसमें यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। तो इसमें आपका एम जो है यहाँ फर्स्ट पर है, यहाँ एम सेकंड पर है, एम का स्थान बढ़ता जा रहा है। यहाँ 3 पर है, यहाँ 4 पर है, और यहाँ आपका 5 पर है। तो इसका मतलब जिसमें छठे स्थान पे एम होगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसमें एम है कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन है। क्लियर हुई चीज़ें? बात आई समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भैया, इसका जो है आंसर आप कमेंट में दोगे, क्योंकि यह आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आज की बस छोटी सी वीडियो रहने वाली थी, क्योंकि जो पीछे के जो 4 लेक्चर कराए थे उनमें मैंने आपको नंबर सीरीज और लेटर सीरीज करा दी थी। हालांकि मुझे उसी में ऐड कर देना चाहिए था, पर ऐड इसलिए नहीं करा कि वो वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती। वो पिछली वीडियो लगभग 1 घंटे की गई थी, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लेक्चर लेना ज़रूरी समझा। अब वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन समझ में आए या नहीं तो वो भी आप कमेंट में लिखोगे। और इसका आंसर तो आप, हालांकि होमवर्क के लिए है ये आपके लिए, तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। ठीक है। इसी के साथ यह लेक्चर भी फिनिश हुआ और यह चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। अब जो हम मिलेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।